डॉक्टर मुरली लाल, यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ द राइट, सेहत हक है। आज हम डॉक्टर रोहामा समर से बात करेंगे जो ख़वातीन में इन्फेक्शन है, ख़वातीन में जो इन्फेक्शन के मसाइल हैं उसके बारे में, और उनसे पूछेंगे कि इनके असबाब क्या हैं और इससे बचा कैसे जाए, इसका इलाज क्या है। तो डॉक्टर रोहामा समर से हम बात करते हैं इन्फेक्शन जो ख़वातीन में होते हैं उसके बारे में। डॉक्टर रोहामा, ये जो ख़वातीन में इन्फेक्शन है, जरासीम जो पेशाब में या जो पेशाब का सिस्टम है उसी में जो इन्फेक्शन होता है उसके असबाब क्या हैं? ख़वातीन में जो इन्फेक्शन है जिसको हम UTI कहते हैं या पेशाब का इन्फेक्शन है, उसके असबाब में से चंद एक असबाब ये हैं कि देखिए, हमें पता है यूरिन हमारा जो है वो किडनीज़ या गुर्दों से बनता है, गुर्दों में बनता है। गुर्दों में बनने के बाद वो जो पेशाब की नाली है उसके ज़रिए ये हमारे जिस्म से बाहर आता है। ख़वातीन में वो नाली का साइज़ छोटा होता है, तो वो छोटे साइज़ होने की वजह से वो ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शन होने के उनके चांसेस होते हैं मर्दों की बनस्पत। अब वो छोटी नाली की वजह से आप पीछे हमारे पखाने का रास्ता है, तो वो पखाने के रास्ते से जो जरासीम है अगर वो हमारे पेशाब की नाली में दाखिल हो जाएँ तो उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं ख़वातीन में। ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं, तो इसमें कोई उम्र का है कोई कि किस उम्र में ये ज़्यादा होता है, किस उम्र में कम होता है? ये किस उम्र में ज़्यादा होता है, ये जवानों में भी हो सकता है और बुढ़ापे में भी हो सकता है, दोनों ही जैसे दोनों में हो सकता है। मगर रीज़न ये तो इसका मकसद हम बच तो सकते हैं ना इससे। बिल्कुल। तो हम ख़वातीन क्या करें कि इन्फेक्शन से बचें? पेशाब के इन्फेक्शन से बचने के लिए ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हाइजीन का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल। जी बिल्कुल, सफाई का ख्याल रखें। और इसके अलावा ये है कि 8 से 10 गिलास ज़रूर दिन में पानी पिएँ, और पानी पीने के साथ साथ पेशाब को रोके नहीं, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ स्पेशली ख़वातीन में बहुत मसाइल होते हैं कि टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो टॉयलेट फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वो अपना पेशाब रोक लेती हैं, यूरिन रोक लेती हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा ये है कि कुछ असबाब, जैसे कि आपको देखना ज़रूरी है कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, क्या गुर्दों में पथरी है, क्या उसकी नाली में कोई रुकावट है जिसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है, तो वजह भी मालूम कर लेना बहुत ज़रूरी है। या क्या शुगर हो रही है जिसकी वजह से बार बार आपके पेशाब में इन्फेक्शन। ये कितनी यानी ये इन्फेक्शन है कितनी दफ़ा हो कि वजह ढूंढनी चाहिए, या पहली दफ़ा हो तो उसके बाद भी वजह ढूंढनी चाहिए? देखिए, ख़वातीन में तो ये कॉमन है, तो पहली दफ़ा में तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वजह ढूंढें, लेकिन अगर साल में 2 से 3 मरतबा हो रहा है तो फिर आपको ज़रूर देखने की फिर वजह देखनी चाहिए। वजह देखनी चाहिए कि ये बार बार क्यों। मसाने में पेशाब तो नहीं रुक रहा, पथरी तो नहीं है, या पेशाब मसाने से ऊपर गुर्दे की तरफ तो नहीं जा रहा जिसको रिफ्लक्स कहते हैं, या गुर्दे की बंदिश किसी भी वजह से, पथरी की वजह से, या जो PU जो है गुर्दे की बंदिश, तो मैंने जब ये 1 से ज़्यादा दफ़ा हो साल में तो वजह ज़रूर देखनी चाहिए, और इसके जो माहिर डॉक्टर्स हैं उनके पास जाना चाहिए। गुर्दे मसाने के जो माहिर डॉक्टर हैं या इन्फेक्शन का माहिर, उनके पास जाना चाहिए। और खुद से एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। एंटीबायोटिक खुद से ना खाएं, क्योंकि जरासीम जो है फिर बहुत ताकत, आप जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक खुद से खाएंगे, जरासीम अगली दफ़ा जब वो और ताकतवर बन के सामने आएगा तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा ट्रीट करना। तो आप खुद से एंटीबायोटिक लोग ले लेते हैं ना, पेशाब में जलन है एंटीबायोटिक, तो आपका क्या कहना है कि क्या करें ख़वातीन? कल्चर करवाएं पहले, जी, पेशाब का टेस्ट करवाएं? पहले तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ। आपको अलामात हो रही हैं पेशाब के इन्फेक्शन की, जैसे कि वो अलामात क्या हो सकती है? बुखार हो सकता है, बुखार हल्का भी हो सकता है, तेज़ भी हो सकता है, सर्दी के साथ हो सकता है, उल्टी पथरी की शिकायत हो सकती है, पेशाब का ज़्यादा आना या थोड़ा थोड़ा आना, रुक रुक के आना, या फिर आपको मसाने वाले हिस्से में, यानी कि जो जैसे आपकी पेट का सबसे नीचे वाला हिस्सा, उसमें दर्द होना, पेशाब की जलन हो सकती है। हाँ, पेशाब की जलन हो सकती है, बार बार आना, दर्द होना, उसकी वजह अगर ये सब आपको अलामात हो रही है तो आप ज़रूर जाके दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं, और फिर आपका जो है वो खुद से इलाज न करें, खुद से, और ख़ासकर एंटीबायोटिक तो बिल्कुल न खाएं, खुद से एंटीबायोटिक, और पानी ज़्यादा पिएं। ठीक है डॉक्टर साहब, मेहरबानी, आपने अच्छा बताया, और उम्मीद है कि लोग इसका फ़ायदा लेंगे। थैंक यू।